देखिए, प्रशांत किशोर जी वन मैन शो वाली बात है। यहाँ पे आईपैक है। आईपैक के लोग ही पार्टी को कंट्रोल करते हैं। नेता को भी डिक्टेशन देने का काम वही लोग करते हैं। 25,000 50,000 रुपया तनख्वाह कमाने वाला आदमी जो कंप्लीट नॉन पॉलिटिकल है, वो हम लोगों को डिक्टेशन दे, ये चीज़ हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। मुनाजिर हसन और देवेंद्र यादव जैसे लोगों की क्या ज़रूरत है? तो हमको लगा कि हम लोग अनफिट हैं इसके लिए। विगत कुछ महीने पूर्व चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़े तामझाम के साथ जन सुराज पार्टी का निर्माण किया था और नई नवेली पार्टी के द्वारा ये कहा था कि 2025 में बिहार में एक बड़ा बदलाव होगा और इस पार्टी से बड़े बड़े जो बिहार के राजनीति के धुरंधर मुनाजिर हसन साहब, देवेंद्र यादव, ये तमाम लोग कहीं ना कहीं जुड़े थे। लेकिन कल मुनाजिर हसन जो पूर्व सांसद है, उन्होंने कोर कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ मुनाजिर हसन जी भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कारण क्या रहा। सर, जिस प्रकार से बड़े तामझाम के साथ नई नवेली पार्टी का निर्माण चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने रचा था, पार्टी का निर्माण भी हुआ, 4 सीटों पे चुनाव हुए, आपने भी पार्टी ज्वाइन की, कोर कमेटी के आप अधिकारी भी बनाए गए, लेकिन आखिर क्या ऐसा हो गया कि कुछ महीनों में ही आपने इस्तीफा दे दिया? नहीं, हमको प्रशांत किशोर जी से कोई शिकायत नहीं है। प्रशांत किशोर जी नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं। पॉलिटिकल ज्ञान की कमी के कारण उन्होंने 151 आदमी की कोर कमेटी बनाई। आप भी जानते होंगे और सारे लोग जानते हैं कि 151 आदमी की कोर कमेटी होती ही नहीं है। कोर कमेटी का मतलब 11 15, बहुत हुआ तो 21, और उसमें सबको आप रख दिए। वार्ड कमिश्नर भी है, पूर्व वार्ड कमिश्नर है, मुखिया है, पूर्व मुखिया है, 100 तो वही लोग हैं। तब उसमें मुनाजिर हसन और देवेंद्र यादव जैसे लोगों की क्या ज़रूरत है? तो हमको लगा कि हम लोग अनफिट हैं इसके लिए, इसलिए हम लोगों ने इस्तीफा देने का काम किया। और कोई शिकायत नहीं है हम लोगों की। इस्तीफा दिया है, पार्टी में रहेंगे। सर, एक चीज़ और है, जहाँ तक मैं आपको समझता हूँ, पॉलिटिकल कैरियर की बात कर ली जाए तो मान सम्मान और संघर्ष करने वाले आप व्यक्ति रहे हैं शुरू से। जिस प्रकार से जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, उस तरह की इस पार्टी को आप नहीं मानते हैं। एक बार प्रशांत किशोर जो बोल दिए कि हाँ ये होगा तो होगा, कॉरपोरेट घराना की तरह से ये पार्टी चल रही थी। देखिए, प्रशांत किशोर जी वन मैन शो वाली बात है। यहाँ पे आईपैक है। आईपैक के लोग ही पार्टी को कंट्रोल करते हैं। नेता को भी डिक्टेशन देने का काम वही लोग करते हैं। तो हम लोगों को ये सब चीज़ बुरा लगता है कि एक 25,000 50,000 रुपया तनख्वाह कमाने वाला आदमी जो कंप्लीट नॉन पॉलिटिकल है, वो हम लोगों को डिक्टेशन दे, ये चीज़ हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। बिहार की राजनीति की आपको एक अच्छी समझ है, पूर्व एमपी रहे हैं सर, तमाम तरह के आंदोलन में आपकी भागीदारी रही है। तो जब आप प्रशांत किशोर से जुड़ रहे थे उस समय तो आपको पता होगा सर? नहीं, उस समय हम लोगों ने ये समझा था कि प्रशांत किशोर जी एक अच्छे रणनीतिकार हैं, ये बिहार को एक नई दिशा, एक नया दशा देने का काम करेंगे। लेकिन ऐसा इतना दिन रहने के बाद हमको कुछ ऐसा लगा नहीं। लेकिन आप जिस प्रकार से तमाम अंदर की बातों को बता रहे हैं कि आप पूर्व सांसद रहे हैं, लगातार सड़क से लेके सदन तक की लड़ाई लड़े हैं, लेकिन जिस प्रकार से 20,000 25,000 कमाने वाले आईपैक के जो कर्मचारी हैं वो अब पार्टी चलाएंगे, तो आप इससे खफा भी हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि कोर कमेटी से हम इस्तीफा दे दिए, लेकिन पार्टी से जुड़े हुए रहेंगे, तो हालात तो वही रहेंगे। देखिए, खलमास ख़त्म होगा, खलमास के बाद हम लोग देखेंगे। प्रशांत किशोर जी को भी देखेंगे कि उनका क्या एटीट्यूड है। हम लोगों ने जो ग्रीवांसेस रखा है, उस ग्रीवांसेस पर वो कितना
अमल करते हैं, वो पार्टी को कितना सुधार की ओर ले जाते हैं, उसके बाद हम लोग कोई निर्णय लेंगे। खरमास के बाद फैसला होगा। लेकिन इसको लेके देवेंद्र यादव से आपकी बात हुई होगी। 2025 चुनावी साल रहेगा, आमने सामने नीतीश कुमार तेजस्वी यादव रहेंगे। प्रशांत किशोर के बारे में ये कहा जाता है कि भाजपा की बी टीम है, बी टीम के तरह लालू यादव और नीतीश कुमार को समाप्त करने के लिए उनको पर्दे के पीछे से ही भाजपा कंट्रोल करती है। तो कहीं ना कहीं अगर बातें नहीं बन पाएगी प्रशांत किशोर से, तो 2025 को लेकर नए पार्टी का निर्माण करिएगा कि आरजेडी जेडीयू या भाजपा में जाने की कुछ उम्मीद है सर? हमारी हाँ, आपकी। नहीं, हम न भाजपा में जाएंगे ना आरजेडी में जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अपना पार्टी का निर्माण किया जाएगा। हम लोग देखें, जनता जानना चाहती है कि मुनाजिर हसन साहब का अगला कदम क्या होगा। और आप साफ बात करते हैं, बेबाकी से बात करते हैं। अगला कदम तो अगला कदम तो जनसुराज में ही देखेंगे। जनसुराज अपने आप में कितना बदलाव करती है, कितना सुधार करती है। आईपैक के जो लड़के लोग हैं उनको कितना नियंत्रित करती है, उसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे। लेकिन जिस प्रकार से अगर बड़े नेताओं को भाव नहीं दिया जा रहा है, इज्जत नहीं दिया जा रहा है, सम्मान की तो कोई बात नहीं, सम्मान की ही लड़ाई है ना सर। अब 20,000 हाँ। 25,000 वाले लोग सांसद को बताएंगे कि ये करिए वो करिए, ये सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। अब सांसद के अध्यक्ष जो पार्टी के हैं उनको कहा जाता है कि आप आईपैक के लोगों से पहले परमिशन लीजिए, अच्छा, तब कहीं बयान दे सकते हैं। ये कहानी है। ये तो कहानी हमको नहीं लगता है कि बातें बन पाएगी खरमास के बाद। तो आप क्लियर कर ही दीजिए कि क्या रहेगा अगला कदम आपका। अगला कदम नई पार्टी का आरजेडी तेजस्वी से कुछ दिक्कत है आप लोग को? नहीं, हम लोग आरजेडी में जाने के बारे में अभी नहीं सोचा है। उम्मीद जग सकता है। और न बीजेपी को नहीं, उम्मीद भी नहीं लगेगा। ऐसे लालू जी की हम बड़ी इज्जत करते हैं, तेजस्वी जी की भी इज्जत करते हैं, लेकिन ऐसा पार्टी में जाने का कोई हमारा इरादा नहीं। 25 में क्या लगता है सर, कौन बनेंगे मुख्यमंत्री? चाचा भतीजा में जब मुकाबला होगा तो अभी देखिए गठबंधन किसका क्या होता है, अभी तो बहुत आगे आगे देखिए होता है क्या। चलिए, सीधे तौर पे मुनाजिर हसन साहब थे, बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं, और सीधे तौर पे जनसुराज के अंदर क्या कुछ खिचड़ी पक रहा था, किस प्रकार से वरीय नेताओं को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेके कोर कमेटी से मुनाजिर हसन साहब और देवेंद्र यादव जी ने इस्तीफा दे दिया है। खरमास के बाद ये तय तमन्ना होगा कि आखिर पार्टी का जो गाइडलाइन है वो सुधरता है, नहीं तो एक अगला कदम मुनाजिर हसन बिहार की राजनीति में किस प्रकार से आगे एक्टिव होंगे, कहां जाएंगे, पार्टी का निर्माण करेंगे, ये आने वाले समय में साफ हो जाएगा। सहयोगी अनिल के साथ रोहित यादव, दर्श न्यूज, पटना।